अगर मेरी बात पूरी सुन लोगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है। तो राम राम भाइयों, नमस्कार। मैं अभी कर रहा हूँ भारत यात्रा विदाउट मनी। पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ बिना पैसों के, और वो भी कार में। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा किस तरह से पॉसिबल है करके। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसके कुछ लूप होल्स बोलते हो या कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो उसको हमें अपनाना पड़ता है। डायरेक्टली आप सोचो कि एक गाड़ी में जाना है, ठीक है, और भारत यात्रा करना है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल हो जाएगी। तो फिर भी हो रहा है, देखिए। और यही बात है, बहुत सारे 50% लोग समझेंगे कि ये सही नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ तो है, और 50% लोग इसको मान जाएंगे जब तक मेरी बात सुनेंगे। अगर मेरी बात पूरी सुन लोगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है। और जैसे यहाँ तक अब मुझे बहुत सारे ब्लॉगर मिले यहाँ के लोकल। अभी मैं हूँ प्रयागराज कुंभ मेला हो रहा है यहाँ पे, माघ मेला बोलेंगे, पिछली बार हुआ था कुंभ मेला। तो कुंभ मेले से ही लोग जानते हैं ज़्यादा प्रयागराज को। तो यहाँ पर है माघ मेला, इस वक्त हो रहा है 2026 का। तो मैं 10 दिन से ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अभी मेरी फैमिली भी आ रही है यहाँ पर, तो अभी जाना है, अयोध्या भी जाना है, अलग अलग जगह पे घूमेंगे अभी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूरे भारत की यात्रा बिना पैसों के कैसे हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हमारा खर्चा बचाना है। खर्चा कम कैसे होगा, यही सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो थोड़े बहुत खर्चे जो आने ही आने हैं, जैसे कि गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी गाड़ी, तो सीएनजी से, पेट्रोल से चलती है, और मेरी गाड़ी सीएनजी है, बहुत सस्ती है। 1 किलोमीटर 3 रुपये के आसपास 3 रुपये में 1 किलोमीटर चल जाती है। माने कि मैं अगर 10,000 किलोमीटर चलूँ तो 30,000 रुपये का खर्चा होगा, और 10,000 किलोमीटर चलने में मुझे बहुत समय लगने वाला है। अभी मैं एक दिन में जब चलता हूँ तब 100 से 150 किलोमीटर ही चलता हूँ, उससे ज़्यादा चलता भी नहीं हूँ। और जहाँ पे रुकता हूँ वहाँ की पूरी आसपास की जो सृष्टि है, आसपास का जो माहौल है, वहाँ का जो घूमने लायक परिसर है, उसको पैदल आसपास घूम के, धीरे धीरे घूम के उसको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि वहाँ की लोगों की सारी, वहाँ के लोग जो जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बोलते हैं, तो उसको जान सकूँ। इस तरह से मेरा रहता है। जैसे मैं अभी ओमकारेश्वर जी में था, तो वहाँ पर मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा समय कैसे बिता लिया ना, मुझे पता भी नहीं चला। और वहाँ पे बहुत फ्रैंकली लोग थे, बहुत आवकार दे रहे थे, तो ऐसा है। और दूसरा एक टॉपिक है, ये एक हो गया सीएनजी का, और पेट्रोल की खर्चा है मेरा अब तक में, वो कहाँ से आएगा वो अभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डायरेक्टली नहीं समझा पाऊंगा। दूसरी चीज़ है मेरा खुद का खर्चा, जैसे कि खाना और रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ट्रैवलिंग की टिकट होती है, यानी कि सीएनजी हो गया। अभी हो गया खाना और होटल रूम का खर्चा। जैसे कि मैं होटल रूम तो ले ही नहीं रहा हूँ, तो मेरी अपनी गाड़ी में ही रुक रहा हूँ, तो हो गया ये मेरा ज़ीरो खर्चा होटल रूम का। मैं कभी भी रुका नहीं हूँ, कहीं पे आसरा मिलता है तो भी मैं अपनी गाड़ी में ही ज़्यादातर रुकता हूँ, ताकि मेरा ये चार्जिंग का ये सब यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, सब सेटिंग है, तो चार्जिंग ये सब काम जो करना रहता है मेरे को, तो मेरा आराम से होता रहे। तो इस तरह का मैंने कुछ सोचा है कि मैं हो सके तो वहाँ की कोई आवकार अगर दे तो उनके साथ जितना समय बिता सकूँ उतना बिता लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो मैं अपनी गाड़ी में ही रुकता हूँ, ताकि मुझे अपने रात को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और अपने हिसाब से जो अपना काम करना है थोड़ा मुझे ऑड ना लगे। तो पूरा समझ जाइए कि एक फीलिंग जो होती है आपकी गाड़ी में रहे ना, होम स्वीट होम जैसा लगता है। मतलब कहीं से भी आप आओ, अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का है भारत यात्रा विदाउट मनी करने में। एक चीज़ जो आती है वो है खाना। अगर आपको होटल है या रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपका डेली का खर्चा मिनिमम 150-300, अगर कम से कम नॉर्मल खाना भी खाओ, जैसे कि ढाबे पर होता है 100 रुपये से 150 रुपये तक में पूरी थाली हो जाती है, तो भी 2 से 3 बार आपको खाना ही पड़ेगा। तो समझ लो 250 से 300 रुपया आपका खर्चा हो ही रहा है, ठीक है। और अगर आपको खाना बनाना आता है और आप सिंपली तरीके से अपना खाना, वो भी अपने हिसाब से अच्छे से खाना बना सकते हो, तो आपके लिए वो कॉस्ट समझ लो ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो आप घर पे खा रहे हो वही खर्चा यहाँ पे कर रहे हो तो भी ज़ीरो हो जाएगा।
और वो खाने का जो खर्चा रहता है वो भी मैंने जैसे बताया सीएनजी का जिस तरह से खर्चा आता है या सीएनजी के लिए जितना पैसा आता है वो पैसा भी आ सकता है। अगर आप में ये चीज़ करने की ताकत हो तो हो सकता है, वो बताऊंगा। तो कुल मिलाकर 3 खर्चे थे। सबसे पहला सीएनजी, दूसरा होटल रूम, वो ज़ीरो हो गया, और खाना। तो समझ लो अभी सीएनजी का और खाने का भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जब आप खुद का खाना बना रहे हो, एक महीने में आपका 4 से 5 हज़ार तक का राशन चला जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। एक महीने की बात कर रहा हूँ। और एक महीने में आप कितना घूम सकते हो, पूरा भारत में से कितने जगह पर घूम सकते हो? 30 जगह पर आप घूम सकते हो एक महीने में। तो अब बात करेंगे आखिरी टॉपिक के खर्चा कहाँ से हमारा कवर होता है, या हमारी एक्स्ट्रा इनकम बोले या इनकम बोले, वो कहाँ से आ सकती है। सबसे पहले है एक डिजिटल वर्क, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम कर रहे हो, या अपना यूट्यूब हो। अपना यूट्यूब मोनेटाइज होने में थोड़ा समय लगता है, फिर भी बिना मोनेटाइज हुए भी उसमें से कॉस्ट आपकी कवर हो सकती है या आपकी इनकम हो सकती है। उसका पूरा अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। दूसरा है आप किसी और के लिए वॉइस ओवर करो या स्टोरी टेलिंग करो, वो एक है। तीसरा है आप बीच बीच में कहीं पे भी जाओ, आपका चैनल मोनेटाइज हो ना या ना हो, आपको मिलेंगे फंडिंग। अगर आप किसी का शॉर्ट्स वायरल करो, ये है किसी का होटल हो या कुछ भी हो, आपको मिलेंगे। उसके लिए पूरा अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि किस तरह से उसको कवर करना पड़ेगा। टोटली डिजिटल किस तरह से कवर कर सकते हैं, पूरा है। अभी हो गया डिजिटल में कोई भी काम हो आप कर सकते हो, बहुत सारे काम है, उसका पूरा अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा, उससे पता चलेगा। अभी हो गया एक दूसरा टॉपिक है कुछ प्रोडक्ट्स, आपकी खुद की कुछ प्रोडक्ट्स हो जो छोटी हो, कार में या बाइक पे भी ले करके जा सकते हो, वैसी प्रोडक्ट आप सेलिंग कर सकते हो। जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपकी खुद की है, आपके यहाँ की प्रदेश की पहचान हो जो, और कहीं पे ना मिलती हो, वैसी प्रोडक्ट बहुत चलती है इस वक्त। आप लोगों को जो चाहोगे तो लोग वो खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप ले करके चलते हो तो आपका काम बन सकता है। और एक चीज़ है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर प्रयागराज में मिले बहुत सारे, जैसे कि ये सेल्फी स्टिक है, ऐसे कुछ ट्रैवलिंग के रिलेटेड चीज़ें है, सेल्फी स्टिक है, ईयरबड्स है, वॉटएवर, कुछ ना कुछ चीज़ें बेच रहे, पूरा भारत घूम रहे, जहाँ पर मेला लगता है वो जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो सीए वाली लाइन से भी आ करके अच्छी सैलरी छोड़ करके आए हैं, ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाइक पर जा रहे हैं, जहाँ पर मेला हो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे बेच रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा भारत। इस तरह से ऐसे भी मिले मुझे, तो उनका हो गया ये काम। मेरा काम डिजिटल है तो मैं अपना डिजिटल से ही उपयोग करता हूँ। जैसे कि किसी लोगों को चैनल की ज़रूरत होती है तो मैं 2000 सब्सक्राइबर तक चैनल बना करके उनको दे देता हूँ। सब्सक्राइबर हो, बात ख़त्म, व्यूज़ आ रहे हो, बात ख़त्म। उनको मोनेटाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मेरा काम खुद है, न्यूज़ का काम है, तो न्यूज़ रिलेटेड चैनल में बना करके उनको दे देता हूँ। एडवांस में मेरे को पैसे मिल जाते हैं और उनका काम हो जाता है, घूमते घूमते मेरा हो रहा है। बाकी मेरी ये जो चैनल है वो मैं पूरे लंबे समय तक रखने वाला हूँ। तो ये हो गया डिजिटल और कुछ प्रोडक्ट जैसे इसकी बताई। तो ऐसी बहुत सारी कार्ड्स होते हैं या कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होती है, वो लोग लेने वाले लेते हैं। कुछ सुशोभन ग्रीटिंग्स वाली होती है, वो कम स्पेस लेती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आप अर्न कर सकते हो, लेकिन गाड़ी में घूमते घूमते। लेकिन प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो कम जगह घेरती हो और आप कहीं से भी वापस ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करके आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एक है। उसके लिए भी मैं एक टॉपिक बना करके दे दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको बेचने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ सॉवेरियन प्रोडक्ट्स होती है, छोटी होती है लेकिन प्राइस उसकी बहुत बड़ी मतलब मिल सकती है आपको, और वो डिमांडिंग भी रहती है। ऐसी प्रोडक्ट है जो जेन्युइन रहती है, किसी के पास नहीं मिलती, ऐसी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, उससे भी आपका इनकम हो सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर हो गए, लेकिन और भी सारे टॉपिक्स है। एक वीडियो में सारा कवर होना बहुत मुश्किल है, मैंने ऊपर से बताया है, लेकिन डिटेल में पूरा बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। और आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है या क्या कुछ अनुभव चाहिए तो भी कमेंट में लिखिएगा, पूरे का पूरा नॉलेज मैं दूंगा। क्योंकि असली भारत यात्रा हो सकती है बिना पैसे के, लोग माने या ना माने, आप करके दिखाओ, हो जाएगा।